हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और इस वीडियो में मैं काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं लगभग एटलीस्ट 20 वीडियोस में काउंटेबल अनकाउंटेबल पर बना चुका हूँ फॉर लास्ट 3 इयर्स। आगे भी बनाऊँगा ताकि आप एग्ज़ाम अच्छा दो, आप चीज़ों को अच्छा से सोचो, आप में वो कॉन्फिडेंस आए और आप अच्छे से एग्ज़ाम में जाओ तोड़ दो। ठीक है ना? तो चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ क्वेश्चन हैज़ रिक्वेस्टेड मी कि सर प्लीज़ सॉल्व दिस क्वेश्चन। So I thought let's do this. So let's first understand the question कि what the question exactly says और हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें लॉन्ग रन में ताकि आने वाले एग्जाम्स में हमसे मिस्टेक्स ना हो। करेक्ट है? Let's come to this question. So this question asks in CSR NET December 2018 and the question is here is very simple, right? So question is if let S be an infinite set, then which of the following statements are true, right? So first, if there exists an injection from S to N, then S is countable. करेक्ट है ना? तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अगर कोई इंजेक्शन आप देते हो कहाँ से कहाँ, S से N के बीच में, तो क्या S काउंटेबल होगा? सेकंड, if there exists a surjection from S to N, then S is countable. Third, if there exists an injection from N to S, then S is countable. Fourth, if there exists a surjection from N to S, then S is countable. ठीक है? तो एकदम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। दे आर जस्ट आस्किंग यू हैव अ इनफाइनाइट सेट S एंड देन दे आर आस्किंग अबाउट इफ यू हैव अ इनफाइनाइट सेट, you have a natural number, if certain maps are there, one from this to this, what you can say about S? If you have an infinite set S, you have a set N. If you have a onto map, what you can say about the set S? If you have a set S, you have a set of natural number N, and if you have a bijection, what you can say about this set, countable or uncountable and all such nonsense. Okay, so what you can say, that's what they are asking. ठीक है ना? It's very straightforward question and I hope most of the students have executed this, but even though if you have not done, it's not a big deal. Let's see how one should do this. ठीक है? So आओ देखते हैं। और इस क्वेश्चन को बनाने के पहले मैं एक चीज़ थोड़ा बता दूँ कि अधिकांशतः लोगों का क्या मोटिवेशन होता है कि चलो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और कुछ सर के वीडियोस भी मिल ही जाएंगे, उन्हें मैं कर लूँगा तो एग्जाम निकल जाएगा। कुछ नहीं होने वाला इससे, सेम क्वेश्चन ही अगले एग्जाम में आएंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला था। इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता है वो चीज़ पे सीखने में आपको ध्यान देना चाहिए। ओके, बट एनीवे लेट्स कम टू इट। सो हाउ वन शुड अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम? ओके, सो हाउ यू थिंक व्हाट विल योर अप्रोच, कैसे हम लोग करें? तो इसके लिए तो पहला चीज दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। नंबर वन, व्हाट डू मीन बाय काउंटेबल एंड व्हाट डू मीन बाय सर्टेन फंक्शन इज वन, व्हाट डू मीन बाय सर्टेन फंक्शन इज ऑनटू। दिस टू थिंग्स यू शुड नो। सो लेट मी रिकॉल। पहला चीज यू शुड रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल सेट। ये काउंटेबल सेट का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय इंजेक्शन फंक्शन एंड व्हाट डू मीन बाय सर्जेक्शन फंक्शन। ये आपको तीन चीजें पता ही होनी चाहिए। काउंटेबल सेट क्या है? क्योंकि सेट ऑलरेडी वी हैव डिफाइंड इनफाइनाइट सेट, दैट मींस काउंटेबली इनफाइनाइट की ही बात हो रही है। सो काउंटेबल आई ऑलवेज एज्यूम इनफाइनाइट सेट, बट some authors write finite set as well as countable set. Doesn't matter, it's not a crime. So if that set you have equivalency with natural number, means if you have a bijection from natural number to that set, then that set is countable. That's the definition. But there are certain other equivalent conditions. That's what they have written here. Injection function means one function. दो एलिमेंट अगर सेम, दो डिफरेंट एलिमेंट है ना, दो डिफरेंट एलिमेंट के जो इमेजेस होंगे वो भी डिफरेंट होने चाहिए। तो ऐसा कोई अगर फंक्शन होता है तो उसे इंजेक्शन बोला जाता है। सर्जेक्शन फंक्शन को डोमेन एलिमेंट के हर एक एलिमेंट का प्रीइमेज मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस फंक्शन को सर्जेक्शन बोलते हैं। एंड आई होप यू शुड नो दिस। इफ यू डोंट नो दिस, see any standard book, look any standard book and you will get the idea. Okay, so let me erase this. Okay, now अब ये चीज, अगर ये तीनों चीज हमें पता है तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे आगे। सो पहला ऑप्शन क्या बोला गया कि इंजेक्शन मिल रहा है S to N, तो ये S से N के बीच में आपको क्या मिल रहा है? एक इंजेक्शन का मतलब वन फंक्शन। कहां से कहां? S से N के बीच में। You are getting injection function from S to N. Does it imply S is countable? So देखो यहाँ से यहाँ के बीच में इंजेक्शन मिल रहा है,
तो इंजेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ एस है ना। इंजेक्शन का मतलब क्या होगा कि एस, इसकी मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। यही हुई ना, इसका मतलब कि जो कार्डिनैलिटी होगी एस की वो लेस देन इक्वल टू होगी कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। बट दोनों ही सेट इनफाइनाइट है, ये सेट भी इनफाइनाइट है और इसकी कार्डिनैलिटी से छोटी है, मतलब इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी इनफैक्ट सबसे छोटा इनफाइनाइट सेट जो है वो नेचुरल नंबर होता है ना इन टर्म्स ऑफ कार्डिनैलिटी। सो इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी वो LF नॉट होगी, हेंस दे आर इक्विवेलेंट, हेंस SS काउंटेबल। सिंपल, देयर आर मेनी वेज बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे, राइट। इंजेक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन है हम लोग पढ़ते थे, आप ध्यान दिया होगा A से B 11-12 में कि अगर कोई फंक्शन है A से B के बीच में, कोई फंक्शन यहाँ से यहाँ 1-1 फंक्शन है, व्हाट यू कैन से, तो आप यही लिखते थे ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। दिस इज इक्विवेलेंट कंडीशंस दैट वी नीड। We have a certain function which is 1-1. If you have a function A to B which is 1-1, that means cardinality of A is going to be less than equal to cardinality of B. And for onto function, cardinality of B is less than equal to cardinality of A. So that's what we have to use. Simplest thing we have to use. But because we are dealing with infinite set, we don't have to go with this number of elements. We have to go with the cardinality concept. Okay? And what is this? What is this Chiniya that I leave as an exercise? Please think about it. So this you have to do. Okay? So first option is done. Now let's come to the second option. What is the second option? If there exists a surjection from S to N, then S is countable. क्या बोला है कि एक फंक्शन आपको मिल रहा है S से N के बीच में जो ऑनटू है, अगर ये ऑनटू है देन क्या बोल रहा है S is countable, ये ना। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, एक पूछा रहा है। अगर S से N के बीच में अगर आपको ऑनटू फंक्शन मिल जाए तो ऐसा क्या बोलोगे भैया, S से N के बीच में कोई इनफाइनाइट सेट आपने दे रखा है, S इज इनफाइनाइट सेट और उसका नेचुरल नंबर के साथ बाय चांस सरजेक्शन है, तो क्या वो सेट ऑन काउंटेबल होगा? नो, इन जनरल नो। डू वी हैव एग्जांपल्स? है, खोज सकते हो, नहीं खोज सकते, कुछ आपने देखा है 11-12 में, पूछो अपने आप से, ठीक है। तो कैसे सोचेंगे, आओ देखते हैं इस चीज को। तो आप सिंपलेस्ट ले लो S इक्वल टू R, S इक्वल टू R, तो आप एक फंक्शन डिफाइन करो, है ना। आप R से पहले Z पे जाओ, कैसा फंक्शन डिफाइन करोगे? कोई भी रियल नंबर दो, हमें इंटीजर चाहिए, रियल नंबर एक नंबर दो, हमें एक इंटीजर चाहिए, एक रियल नंबर से हमें एक इंटीजर पे जाना है। नेचुरल फंक्शन क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया, बट हमें यहाँ पे ये इंटीजर मिला, बट हमें चाहिए नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड दिस फंक्शन इज ऑन टू, क्लियर है ना, R से Z के बीच में दिस फंक्शन इज ऑन टू, करेक्ट है। सो दिस इज ऑन टू, बट हमें चाहिए नेचुरल नंबर इधर, ठीक है, ले लो ऐसे। बट ये तो नेचुरल नंबर नहीं होगा, हर ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए मॉडुलस मानूंगा, इंटीजर से नेचुरल नंबर कैसे जाऊंगा? मॉडुलस मानूंगा, बट स्टिल प्रॉब्लम है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, 1 ऐड कर दूंगा, करेक्ट है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल कि लुक दिस फंक्शन इज नथिंग बट यू हैव अ फंक्शन फ्रॉम R to natural number, what is on to, because for each natural number I have a pre-images and every real number is going to a natural number. In simplest way, simple form, take that greatest integer, take the modulus, add 1, you will get a all natural number. 0 से 1 के बीच में you will get 1 and everything will get 2, 3, 4 and so forth and so on. So that's the simplest way to construct a function. So we have a onto function from R to N, but R is not countable. Simplest. So ऐसे आपको अप्रोच करना है, समझ में आया? लेकिन आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन बना लिए, हाँ हो गया, दिसंबर का नेट आ गया, जून की एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया, उसी को उल्टी कर देना है। नो, डोंट डू दिस, लर्न। इस टाइप से बोला चाहिए कौन सा फंक्शन तो पता चला, हमें इसी को लिखो, मत करो कॉपी पेस्ट, आपका कुछ अपना होना चाहिए, नहीं आता तो उसके पीछे सीखो, समय दो, बेसिक लेवल 0 है, नो प्रॉब्लम, थिंक अबाउट इट, वर्क हार्ड, रीड सम गुड बुक्स, एक गाइडेंस लो कहीं से जहाँ से आपको अच्छा लगे और उसको आप सीखो। बट वो तो अब मुझे पता है आप सीखना चाहते हो, बट थोड़ा सा मेहनत करो उसके पीछे, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। थर्ड, इफ देयर एग्जिस्ट इंजेक्शन फ्रॉम N to S, देन S इज काउंटेबल। कैसे? ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई मैं आपको इंजेक्शन दे दूँ N से S के बीच में
then S is countable. This is one thing. ले लो S ले लो आप पर फंक्शन ले लो आइडेंटिटी f of x equal to x. This is 1 1 function. This is 1 1. So n से r के बीच में 1 1 function है, but r is uncountable. So third option is also wrong. Let's come to the fourth option. So let's come to the fourth option. If there exists a surjection from n to s, then s is countable. क्या बोल रहा है? एक surjection आपको मिल रहा है, एक surjection मिल रहा है कहाँ से कहाँ? n से s के बीच में. If you have a surjection from n to s, then s is countable. If this is onto, then s is countable. ये क्या लगता है? अगर कोई नेचुरल नंबर से कोई भी इनफिनाइट सेट के बीच में अगर मैं आपको ऑनटू फंक्शन दे दूं तो क्या ये काउंटेबल होगा? दिस आइडिया के लिए एक्सरसाइज सब मैं बताऊं, कुछ तो सस्पेंस होना चाहिए ना. दिस आइडिया टू एक्सरसाइज सब मैं नहीं करूंगा. समथिंग आई हैव टू लीव. आई वांट यू शुड थिंक. दैट्स माय ओनली इंटेंशन. यू शुड नो कि भैया मैं सीएसआर नेट का एग्जाम दे क्यों रहा हूँ. मुझे गणित सीखना है. आई लव गणित. तो मुझे गणित के बारे में भी पता होनी चाहिए. सर मैं करूँगा फिर आप सीख नहीं पाओगे. सो आप सोचो, फोर्थ ऑप्शन को सोचो. नहीं समझ में आता है आप राइट करना, राइट ऑन ईमेल और जो भी है. वंस आई सी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही, आई डू दैट. सिंपलेस्ट है, मेरे लिए 1 सेकंड लगेगा. जैसे और सब ऑप्शन मैंने किया है, 1 सेकंड से ज़्यादा मेरे आंसर नहीं. बट मैं चाहता हूँ उस 1 सेकंड के पीछे आप 1 घंटे इन्वेस्ट करो, आप 1 दिन इन्वेस्ट करो. कोई क्राइम नहीं है इस क्वेश्चन में. अगर आपको 1 दिन भी लगता है, आपका बेसिक अगर उस टाइप का नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार. 1 सेकंड में मैं आंसर दूंगा, लेकिन वो मेरे लिए 1 सेकंड आने के लिए बहुत प्रॉब्लम, हमने बहुत अपने आप को घसा है. तो आपको उस टाइप से सोचना पड़ेगा. यू हैव टू डू दिस फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर माई सेल्फ, फॉर योर सेल्फ. सो थिंक अबाउट इट एंड डू दिस. ठीक है? एंड राइट ऑन द कमेंट कि आपका आंसर क्या आ रहा है. ओके? एंड आई नो यू आर गोइंग टू गिव द करेक्ट आंसर, राइट? सो थिंक अबाउट इट एंड वर्क हार्ड. And I hope you will do your best in coming all exams, and you are going to work hard in coming futures, right? And you learn from your mistakes. So thank you for watching my videos. It really means a lot.